हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्षम कोचिंग क्लासेस। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज फिर हम आपकी एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट 2026 विज्ञान में आनुवांशिकता करके एक टॉपिक है जिसकी क्लास लेने वाले हैं। इसमें आपको इसका पूरा बेस क्लियर कराएंगे पहले, फिर इसके एमसीक्यू कराएंगे जो एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट के लेवल के रहेंगे, जो आने की संभावना रहेगी टॉप लेवल के रहेंगे। यदि आप ये क्लास कवर कर लेते हैं तो वन शॉट में आपका इसका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। देखिएगा, आनुवांशिकता संपूर्ण अध्याय पूरा बेसिक से एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट विज्ञान नोट्स। आनुवांशिकता क्या है? जब माता पिता के गुण बच्चों में पहुंचते हैं उसे आनुवांशिकता कहते हैं। उदाहरण, पिता की आंखें जैसे बच्चे की आंखें, माँ के बाल जैसे बच्चे के बाल, यही आनुवांशिकता है। चलिए आगे चलते हैं। याद रखने की ट्रिक, माता पिता के गुण इक्वल में बच्चों में, यही आनुवांशिकता है। वंशानुगत लक्षण क्या है? जो गुण माता पिता से बच्चों में जाएं, उदाहरण रंग, लंबाई, बालों का प्रकार, आँखों का रंग, ये वंशानुगत लक्षण है। विविधता, बच्चों में माता पिता से थोड़ा अंतर होना, ये विविधता है। उदाहरण, एक भाई लंबा दूसरा भाई छोटा, ये विविधता है। जीन्स क्या है? जीन शरीर के गुणों को नियंत्रित करने वाली छोटी इकाई है। ये याद रखिएगा कि ये छोटी इकाई होती है। जीन क्या तय करता है? लंबाई, त्वचा का रंग, आँखों का रंग, बालों का रंग। ट्रिक, गुणों जीन इक्वल में गुणों का कंट्रोलर। डीएनए क्या है? डीएनए शरीर की आनुवांशिक जानकारी रखने वाला पदार्थ है। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। काम, आनुवांशिक जानकारी संग्रह करना। क्या? आनुवांशिक जानकारी संग्रह करना। डीएनए कहाँ पाया जाता है? गुणसूत्र में प्यारे बच्चों। अब क्वेश्चन ये बनता है कि डीएनए तो पाया जाता है गुणसूत्र में, तो गुणसूत्र क्या होता है? गुणसूत्र को इंग्लिश में क्रोमोसोम कहते हैं। धागे जैसा संरचना जिसमें डीएनए होती है, ये आपको दिख रहा है गुणसूत्र में, ये इमेज दिख रही है, यही है गुणसूत्र, धागे जैसे। मनुष्य में गुणसूत्र 46 गुणसूत्र, 23 जोड़े। 46 गुणसूत्र होते हैं कितने जोड़े में? 23 जोड़े में। किसमें? मनुष्य में। स्त्री में 44 प्लस XX, पुरुष में 44 प्लस XY। बच्चे का लिंग कौन तय करता है? पिता। क्यों? क्योंकि माँ हमेशा X देती है, पिता X या Y देता है। ट्रिक, XX इक्वल लड़की, XY इक्वल में लड़का। देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिए। यदि माँ X दे रही है, माँ तो हमेशा X देती है, यदि पिता Y देता है तो लड़का होता है, या माँ X दे रही है और पिता भी X दे रहा है तो लड़की हो गई। चलिए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। मेंडल कौन थे? ग्रेनर, जॉन मेंडल, इन्हें आनुवांशिकी का जनक भी कहते हैं। मेंडल ने प्रयोग किस पर किया? मटर के पौधे पर। मटर का पौधा क्यों चुना? जल्दी बढ़ता है, गुण स्पष्ट दिखते हैं, स्वपरागण करता है। परागण, परागकण का वर्तिकांग तक पहुँचाना या पहुँचना। प्रकार, स्वपरागण एक ही फूल में। परपरागण दूसरे फूल में। प्रभावी लक्षण, जो गुण दिखाई देता है, उदाहरण लंबा पौधा प्लस छोटा पौधा। परिणाम इक्वल में लंबा पौधा, इसलिए लंबा प्रभावी। अप्रभावी लक्षण, जो गुण छिप जाते हैं, उदाहरण छोटा पौधा। ट्रिक, प्रभावी इक्वल में दिखने वाला, अप्रभावी इक्वल में छिपने वाला। चलिए आगे चलते हैं। एलील, जीन के अलग अलग रूप एलील कहलाते हैं। उदाहरण, T इक्वल लंबा, कैपिटल T इक्वल लंबा, छोटा t इक्वल में बौना, यही है। जीन संरचना, जीनों का समूह होता है जीन। T कैपिटल T 2 बार, T प्लस स्मॉल t, TT स्मॉल t, ये होते हैं प्यारे बच्चों। ये आपके लिए बिल्कुल शॉर्ट नोट बनाए गए हैं ताकि आपकी कम टाइम में अच्छी तैयारी हो सके। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो यकीन मानिए कि इसी वीडियो से आपको 2-4 क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेंगे। बाह्य रूप, जो दिखाई देता है, उदाहरण लंबा या छोटा बाह्य रूप कहलाता है। ठीक देखिए, जीन दिखाई देने वाला, मेंडल का प्रथम नियम, प्रभाविता का नियम, एक गुण दूसरे गुण को दबा देता है, इसे प्रभाविता का नियम। उदाहरण लंबा प्लस बौना, परिणाम इक्वल में लंबा।
मेंडल का दूसरा नियम पृथक्करण का नियम। जीन अलग अलग होकर युग्मनों में जाते हैं। मेंडल का तीसरा नियम देखिएगा, स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम। गुण स्वतंत्र रूप से आगे जाते हैं। समयुग्मजी, जब दोनों जीन समान हों उसे समयुग्मजी कहते हैं। उदाहरण टीटी या टीटी, मतलब कैपिटल और स्मॉल। विषम युग्मजी, जब दोनों जीन अलग अलग हों। उदाहरण कैपिटल टी स्मॉल टी। लिंग निर्धारण, बच्चा लड़का होगा या लड़की। मानव में XX इक्वल लड़की, XY इक्वल में लड़का। उत्परिवर्तन, DNA में अचानक परिवर्तन होना उत्परिवर्तन कहलाता है। कारण रेडिएशन, केमिकल्स, DNA त्रुटि। विकासवाद, धीरे धीरे जीवों में परिवर्तन होना विकासवाद कहलाता। सिद्धांत दिया चार्ल्स डार्विन ने, किसका? विकासवाद का। डार्विन को कहते हैं विकासवाद का जनक। प्राकृतिक चयन, जो जीव वातावरण के अनुसार ढलते हैं वही जीवित रहते हैं। उदाहरण जिराफ की लंबी गर्दन। रक्त समूह, प्रकार ABO, यूनिवर्सल डोनर O समूह, यूनिवर्सल रिसिपिएंट AB समूह। आनुवांशिक रोग, जो रोग जीन से होते हैं। उदाहरण हीमोफिलिक, वर्धता, वर्णद्धता, रंग पहचानने में कठिनाई। होमोफिलिया, खून जल्दी नहीं जमता। क्लोन, एक जैसे गुणों वाले जीव। प्रसिद्ध क्लोन डॉली भेड़। जैव प्रौद्योगिकी, जीवों का उपयोग करके उपयोगी वस्तुएं बनाना। उदाहरण इंसुलिन, वैक्सीन। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट, आनुवांशिकी के जनक मेंडल, विकासवाद के जनक डार्विन। मानव 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। XX लड़की में, XY लड़का में। बच्चे का लिंग पिता तय करता है। जीन गुणों की इकाई है। DNA इक्वल में आनुवांशिक पदार्थ। देखिएगा MP हॉस्पिटल असिस्टेंट एग्ज़ाम स्पेशल टॉप 16, मतलब 60 क्वेश्चन, जिसमें से 25 हमको आपको बता देंगे और 25 आपकी प्रैक्टिस के लिए बिना बताए दिखा देंगे स्क्रीन पर। आनुवांशिकता का अर्थ है गुणों का माता पिता से बच्चों में जाना। आनुवांशिकी के जनक कौन है? मेंडल है। मेंडल ने प्रयोग किस पौधे पर किया था? मटर के पौधे पर। जीन क्या नियंत्रित करते हैं? गुण। DNA का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। DNA कहाँ पाया जाता है? गुणसूत्र में पाया जाता है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। मानव में गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं? 23 जोड़े होते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि और भी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं XY, स्त्री में लिंग गुणसूत्र होते हैं XX। बच्चे का लिंग कौन निर्धारित करता है? पिता। XX किसका प्रतीक है? लड़की का। XY किसका प्रतीक है? लड़का का। जो गुण दिखाई देता है वह कहलाता है प्रभावी। जो गुण छिप जाते हैं वह कहलाते हैं अप्रभावी। टॉलरेंट समानता होता है प्रभावी। TT कहलाता है समयुग्मजी। TT कहलाता है विषम समयुग्मजी। जीन के अलग अलग रूप कहलाते हैं एलील। जो दिखाई देता है वह कहलाता है उसे फिनोटाइप कहते हैं। TT उदाहरण है जीनोटाइप का। मेंडल का प्रथम नियम है प्रभाविता का। मेंडल का दूसरा नियम है पृथक्करण का। मेंडल का तीसरा नियम है स्वतंत्र वर्गीकरण का। स्वपरागण होता है एक ही फूल में, परपरागण होता है अलग फूल में।
अब ये आप देख लीजिएगा और इनके आंसर आपको नीचे प्रोवाइड करा दिए जा रहे हैं। यदि हम इनको पढ़ के बताएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी और हम आपका टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि आपका कम टाइम में अच्छी तैयारी हो सके। तो चलिए हम आपको दिखाते चलते हैं स्क्रीन पर, आप इनका आंसर देखते चलिए। और इन सारे क्वेश्चन और बेस का आपको नोट्स बनाना है, या आप नोट्स बनाने में कैपेबल हैं तो नोट्स बना लीजिए, और नोट्स बनाने में कैपेबल नहीं है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8103380411 में 5 रुपये पे करके इसकी PDF ले सकते हैं। या वन टाइम फीस रहेगी, आप एक बार 5 रुपये पे करने के बाद आपको सारे विज्ञान के सारे टॉपिक के वो नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। चलिए देखिएगा आगे। देखिएगा तैंतालीस, देखिएगा 44, देखिएगा 45, देखिएगा ये रिपीटेड क्वेश्चन है 45 और 46 रिपीटेड हैं। 47 ये भी पता है कि प्रभाविता का पृथक्करण का। 48 देखिएगा, 49 देखिएगा, 50 देखिएगा, 51, 52 देखिएगा, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, ये 60। ये टॉप 60 क्वेश्चन है, इन्हीं में से आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। हम जितनी भी वीडियो बनाते हैं वो एग्ज़ाम ओरिएंट होते हैं, क्योंकि ये प्रोफेशनल वीडियोस होती हैं जो प्रोफेशनलों द्वारा बनाई जाती हैं। पहले आप हमारा कंटेंट देखिए, यदि कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिएगा हमने वीडियो के बीच में आपको बताया था कि आप नोट्स बनाने में कैपेबल हैं तो आप नोट्स बना सकते हैं। आप नोट्स बनाने में कैपेबल नहीं हैं तो नोट्स लेने के लिए 8103380411 में 5 रुपये पे करके ले सकते हैं, या वन टाइम फीस रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कोई डाउट हो या कोई थॉट हो तो कमेंट करें, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।